गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में इस चैप्टर से बहुत ही इम्पोर्टेंट दो सवाल हर परीक्षा में पूछा जाता है प्रायः। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट का जो पहला टॉपिक है, इसको हम लोग एक ब्रीफ में जानेंगे कि यूनिट एंड मेजरमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले यूनिट और मेजरमेंट को हम लोग समझिए कि मेजरमेंट यानी कि किसी भी चीज़ को हम लोग जब यूज करते हैं तो उसके लिए हमको मेजरमेंट करना ज़रूरी होता है। यानी कि अपना कोई भी चीज़ का रिक्वायरमेंट जब हम लोग डेवलप करते हैं तो हमको मेजरमेंट करना पड़ता है। और किसी भी मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने का दो तरीका होता है। एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू से आप उसको बताते हैं, मतलब एक तरह के साइज। दूसरा हो गया कि जब उसको हम लोग लेन देन करते हैं तो उसके लिए हम लोग उसका एक यूनिट, यानी कि किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए हमको दो सिस्टम की ज़रूरत पड़ता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। पहला हो गया, उसमें से हम लोग देखेंगे कि आखिर मेजरमेंट किस चीज़ का करते हैं। तो मेजरमेंट हम लोग मूल भौतिक राशियों का करते हैं। तो मूल भौतिक राशियाँ क्या है? तो मूल भौतिक राशि ऐसी भौतिक राशियों को कहते हैं जिसका किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, यानी कि जो स्वतंत्र राशियाँ होती है। तो स्वतंत्र भौतिक राशियों को ही हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं या मूल भौतिक राशि कहते हैं। ऐसे कितने भौतिक राशि हैं? वैसे मूल भौतिक राशि 7 हैं। पहला अगर हम देखें तो लंबाई, उसी तरह से द्रव्यमान, उसी तरह से समय, उसी तरह से विद्युत धारा, पांचवा हो गया ताप, छठा हो गया ज्योति तीव्रता, सातवां हो गया पदार्थ की मात्रा। यानी कि 7 हमारे पास मूल भौतिक राशि होते हैं। और हर एक राशि को मेजर करने के लिए उसका एक मात्रक होता है। वह मात्रक क्या होता है, उसको कौन तय करता है? इसको एसआई सिस्टम तय करता है। एसआई सिस्टम क्या होता है? एसआई सिस्टम का मतलब हो गया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी कि पूरी दुनिया में जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एक नाम दिया गया है कि लेंथ को कहीं भी मेजर करेंगे तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट जो होगा वो मीटर होगा। और जो मास, जिसका द्रव्यमान कोई वस्तु का वजन जो है, उसको अगर हम लोग करेंगे तो वो किलोग्राम में रखेंगे। उसी तरह से समय को अगर हम करते हैं तो सेकंड में करते हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट जिसको बोलते हैं, इसको मेजर करने के लिए एम्पियर में करते हैं। उसके बाद टेम्परेचर को मेजर करने के लिए केल्विन है। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि जो ज्योति तीव्रता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसको हम लोग कैंडेला बोलते हैं। पदार्थ की मात्रा के लिए मोल बोलते हैं। तो इतने मूल भौतिक राशियों के बावजूद हमें कुछ एक्स्ट्रा भौतिक राशि का जरूरत पड़ता है, जिसको हम लोग पूरक राशियाँ या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होता है, इसको देख लीजिए। पहला जो होता है समतल कोण, यानी कि प्लेन एंगल। और प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग यूनिट जो रखे हैं वह यूनिट होता है रेडियन। दूसरा हो गया आपका ठोस कोण, यानी कि सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए जो रेडियन होता है यूनिट, वो होता है स्टेरेडियन। तो सबसे पहले आप यहाँ जानिए कि जो भौतिक राशियाँ हैं, तो भौतिक राशियों को आगे हम लोग दो कैटेगराइज में बांटते हैं। वो दो कैटेगराइज क्या होता है, आप ऐसे समझिए। एक होता है मूल भौतिक राशि, दूसरा हो गया व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न मतलब जो मूल भौतिक राशि से निर्भर करता है। जैसे हमने एक राशि लिया आपका स्पीड, तो स्पीड को अगर आप लेते हैं तो स्पीड जैसे हम लोग जनरली बोलते हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा या 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरह से जो बोलते हैं, तो उसमें 30 जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और किलोमीटर पर आवर जो है यूनिट है। तो स्पीड का यूनिट क्या हो गया? स्पीड का यूनिट हो गया
आपका किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड एक कैसा भौतिक राशि है? स्पीड आपका व्युत्पन्न भौतिक राशि है। उसी तरह से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी जो है, एक्सेलरेशन भी हमारा हो गया व्युत्पन्न भौतिक राशि, जो इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जितना भी भौतिक राशि है अदर देन 7, जो अभी मैंने जस्ट ऊपर में बताया, इस 7 के अलावा सभी भौतिक राशियाँ मूल भौतिक राशि के अलावा जो भी है वह व्युत्पन्न भौतिक राशि यानी कि ड्राइव्ड, इंग्लिश में इसको हम लोग डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो इसको आज मैंने बताया। अब हम लोग